अब मैं एक और विषय उठाना चाहता हूं। एक मिनट हाँ प्लीज। मुसलमानों में सबसे जो आली मुकाम माना जाता है वो मोहम्मद साहब का परिवार अहले बैत कहा जाता है। शेख शाह हुसैन ऑफ जॉर्डन मोहम्मद साहब की डायरेक्ट रेसिडेंसी में उनकी 4 बीवियों में कोई हिजाब में नहीं है। बोलिए, एक डॉक्टर कोई का हिजाब हिजाब में है? खींच दीजिएगा, एक लड़की का हिजाब खींच दीजिएगा। अच्छा, इन्होंने कहा हिंदू धर्म में घूंघट की कोई जगह नहीं है। घूंघट का धार्मिक आप क्या कहेंगे, इस्लाम धर्म में हिजाब की जगह नहीं होनी चाहिए? मैं इसका जवाब महिलाओं का विषय, मैं इसका जवाब दूंगी। अरे भाई क्या तरीका, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती भाई। आपने इन्होंने दूसरी चीजें भी तो बोला, डिजिटल पे बोला, उस पे बोला। फंस गए, अरे भाई क्या फंस क्या गए? जवाब दे रही है। फंस गए, झुंझलाइए मत। अरे झुंझला क्या रहे, लगातार बीच में डिस्टर्ब कर रही है। होने के नाते ये तरीका थोड़ी है। महिला होने के नाते धर्म में है प्रावधान, नहीं है। अरे महिला होने के नाते बोलिए ना, लफ्ज याद था या नहीं? मुझ में मत बोलिए सुधांशु जी, बोलिए ना, बोलिए। आप फंस रही हैं। कश्मीर में जो था वो नहीं था। बोलिए हाँ या ना, बोलिए। एक महिला होने के नाते मैं क्या पहनूं, कैसे पहनूं, किसके सामने पर्दा करूं, सिर पर पल्ला रखूं, ये मजहब में लिखा है या ना करूं। हिंदू धर्म में नहीं लिखा है, इस्लाम में लिखा है। अगर वो लड़की अपना कैसे हिजाब रहना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। तो सुधांशु जी आप ये कह रहे हैं कि अगर उसने अपना मजहब मान के, अगर उसने अपना मजहब मानकर नकाब पहना तो आप उसका नकाब उठा देंगे। एक मिनट, ये कह रहे हैं, ना ये कह रहे हैं, एक मिनट सुनिए। लड़की का नकाब उठाने को सही कह रहे हैं। अब मैं एक और विषय पे आना चाहता हूं। एक और विषय पे आना चाहता हूं। 2026 वोट डालने जाएंगे नकाब हटाना पड़ता है। चलिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। नहीं मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अगला एक बड़ा विषय 2026 में मैं एक सेकंड पॉज करना चाहता हूँ दोनों को। 2026 में एक और बड़ा मुद्दा जो उठा है, एक सेकंड, एक और बड़ा नहीं सुप्रिया जी, टाइम हाँ, ये गलत है सबको। पानी पीछे नहीं गलत है सुप्रिया जी, क्या तरीका है? नहीं गलत है ये एक सेकंड मैं पॉज करना चाहूंगा आप दोनों को। हिजाब हटाया जाता है। मैं पॉज करना चाहता हूँ। डालने जाते हैं हिजाब हटाना पड़ता है। जब आप पासपोर्ट के लिए जाते हैं वोट हटाना पड़ता है। ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री नहीं अब आप दोनों नहीं रुक रहे। नहीं सुप्रिया जी प्लीज, की आलोचना की मुझे अब इंटरवीन करना पड़ेगा। एक सेकंड मुझे इंटरवीन करना पड़ेगा। मंच है, कॉन्क्लेव है, लेट्स नॉट मेक इट इनटू अ डिबेट। एक सेकंड 2026 में एक मिनट मास्टर क्लास नहीं है। अशोक गहलोत की ये माफी दिखा दे, मैं माफी मांगने की बात करता हूं। दिखाइए माफी, बोलिए अशोक गहलोत की माफी। वो मुद्दा खत्म करते हैं। यू हैव अग्रीड टू डिसएग्री। 2026 का चुनाव अब आ रहा है। 2026 में अहम चुनाव आ रहे हैं। लेट्स मूव ऑन। अब बहुत टाइम दे दिया। 2026 आप जवाब दे देंगे। सवाल तो पूछिए। मैं इनको भी कह रहा हूँ, हिजाब है भाई। ये मर्द का विषय नहीं है। हिजाब, अरे हिजाब का मामला है। हिजाब का हिजाब 2026 में ऐसे ही डिबेट नहीं हो पाएगा। लड़कियों के कपड़े खींचे जाएंगे और ये उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। 2026 में मैं आता हूं। ये बहुत अहम राज्य में चुनाव होने वाले हैं। दक्षिण के 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, पूर्व में भी चुनाव होने वाले हैं। क्या 2026 के मेन मुद्दे होंगे? और 2026 में क्या आपको लगता है कि सत्ता में परिवर्तन आप कर मनरेगा की बात का तो जवाब ही नहीं दिया हमने। ये केवल उसी पे चली गई। अब एक सेंटेंस उस पर भी हम आगे बढ़ गए और कल राज्यसभा में भी एक सेंटेंस में बता दूं। मैं आपके पास आऊंगा, आप 2026 वाले में दे सकते हैं वो जवाब। क्या आपको लगता है ये मनरेगा वाला 2026 में बड़ा मुद्दा होगा? और क्या आपको लगता है कि आप दक्षिण का किला फतेह कर पाएंगे? जैसे आपने कहा तिरुवनंतपुरम में आप सीट जीत पाए लोकल बॉडी पोल्स में। क्या केरल का आप राज्य पे फतेह कर पाएंगे? क्या तमिलनाडु भी आप जीत पाएंगे? सनातन विरोधी सरकार है वहां, ये अनुराग जी कह रहे हैं। आपने कहा है सनातन विरोधी सरकार तेलंगाना में है। क्या आप ये दोनों दक्षिण के किला फतेह कर पाएंगे? देखिए, एक टेक्निकल बात पहले कह दूं। इन्होंने कहा कि वहां के लोग कम समझदार होते हैं, इसलिए वो उन चीजों को टेक्निकली अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं बात बताना चाहता हूं, इनकी सोच और हमारी सोच में यही अंतर है। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया पी चिदम्बरम साहब का फ्लोर ऑफ द हाउस पे बयान था कि इंडिया में लोग कम टैक्स हेवी हैं, लेस एजुकेटेड हैं, तो डिजिटल ट्रांजैक्शन में कैसे अडॉप्ट कर पाएंगे। और आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री है विद 48%। चूंकि इनको भारतीयों की काबिलियत पे कम भरोसा और हमें ज्यादा भरोसा। आप दक्षिण की जहां तक बात कर रहे हैं, देखिए हम जब आए थे तब से हमारा भौगोलिक विस्तार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सामाजिक विस्तार, हमारा पूरी तरीके से जो विस्तार हो रहा है। उड़ीसा में सरकार बनी, त्रिपुरा में बनी, असम में बनी, और हमने कहा पहली बार दक्षिण में केरल के किसी नगर निगम में सरकार बनी। तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहता हूं, इन लोगों को ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के अंदर जो क्षमता है कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है।
हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है, बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं और बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से। आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए हैं। वाह, तो चिराग जलाने का वक्त आ गया क्या बीजेपी का? और क्या आपको लगता है इस बार सनातन का विषय भी हावी होगा? तेलंगाना जैसे उठा रहे हैं तेलंगाना और तमिलनाडु के बारे में, क्या ये मुद्दा केरल में उठ पाएगा या नहीं? मैं छोटे छोटे मुद्दों से ही बता देती हूँ कितने चिराग जले। इतने चिराग जल गए कि पूरा दिल्ली खास रहा है और प्रधानमंत्री झोला उठा के जॉर्डन घूम रहे हैं। खूब चिराग जल रहे हैं। अभी आए थे मंत्री जी, एक चीज का जवाब नहीं दे पाए। इतने चिराग जला दिए भाजपा ने कि जब मुख्यमंत्री थे तो कहते थे जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है। 58 पर मिला था रुपया, 91 पहुंचा दिया, सेंचुरी मनवाकर ही मानेंगे। इतना ये बता दूं आपको।